Hello and welcome to the Tuition Baba. It's day 9 of 40 class 6th NCRT math series in which we are going to learn exercise 3.6 which is the part of chapter 3. The name of the chapter is playing with numbers. So the first question is find the HCF of the following numbers. So HCF होता क्या है basically? HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो आपको याद होगा कि 3.1 में मैंने बताया था कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मतलब एक ऐसा नंबर जिससे दोनों में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो सर इसको निकालने का तरीका है कि इसको निकालने का दो तरीका है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा है कि नॉर्मल डिविजिबल मेथड से। चलो मैं आपको सबसे पहले डिविजिबल का मेथड समझाता हूँ कि डिवाइड करके कैसे होते हैं। जैसे 18 से देंगे हम 48 में डिवाइड, तो 18 टू जा हो जाता है 36, जो आंसर बच गए वो हो गए 12। ठीक है, लेकिन अब 12 से हम क्या करें, 12 से हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है यहाँ से 18 वो आ जाएगा यहाँ पे, तो 18 में हम 12 से क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, तो 12 वन जा 12। ठीक है, बच गए 6, और 6 के आगे क्या निकलेगा 12। ठीक है 12, अब 6 टू जा क्या हो जाएगा, तो सर 12 हो जाएगा, तो कट गया। तो लास्ट में किससे कैंसिल आउट हुआ सर, 6 से, तो 6 इज़ द HCF। 6 जो है वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तरीका ये है। तो सर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप दोनों का कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। आप क्या कर लो, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन, 18 का भी 48 का भी। चलो करते हैं सर, 2 3 जा 6, 3 जा 18, ये हो गया 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है सर, ये कैसे किया आपने, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो 48 है, 48 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। ठीक है, अब बस फिलहाल आप ये ध्यान दो कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। सर दोनों में कॉमन है, एक दो तो है दोनों में कॉमन, एक जो 2 है 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो दो कॉमन जो है उसके बदले एक ले लो, दो, इस दोनों दो के बदले क्या लिया, एक दो। ठीक है सर, उसके बाद तो 2 3 है, इसमें इसमें 1 3 है, तो चलो 1 3 तो कॉमन है कम से कम दोनों में। जी सर, तो 1 3 कॉमन ले लेते हैं। अब देखो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं है। इधर आप देखोगे नीचे तो सिर्फ 2 2 बचा हुआ है, ऊपर देखोगे 3 बचा हुआ है, जो कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बेमेल है, कोई संगत नहीं है। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। तो देखो HCF इधर भी 6 ही निकला राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी 6 ही निकला, तो आंसर तो सेम ही आएंगे, प्रोसेस बस अलग है। ठीक है, एक को बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, हो सकता है बहुत स्टूडेंट को ये आसान लगे, और एक को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा काम यही आने वाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि इसी प्रोसेस पे आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में स्पेशली मेंशन होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमें सॉल्यूशन चाहिए। ओके, फिर आपको यही देना होगा। अब ये हमने किया क्या, वो देखो, जैसे 18 का हमने किया था, तो कुछ नहीं, LCM आपको आती है, LCM कर लो, 2 से हो जाएगा 9, 3 से हो जाएगा 3 3। ठीक है, तो देखो इसीलिए आया 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो यही चीज़ हमने, यही चीज़ जो है हमने यहाँ पे लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आई समझ में आपको, तो इस तरीके से करना है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 30 और 42। मैं सभी को दोनों तरीके से करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आई थिंक, मैं देखता हूँ फिर भी। तो चलो एक साइड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 30 और 42। 30 का क्या हो जाएगा, देखो करके, 2 से लगेगा 15 हो जाएगा, 3 से लगेगा 5 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, और मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। 42 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 2, हाँ 6। ठीक है,
2 3 ज़ा 6 प्लस इंटू 7 42, ऐसे ही हो जाएगा। जैसे देखो 42 का क्या हो जाएगा, 2 से लगेगा तो 21, 3 से लगेगा 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखो HCF क्या हो गया, दोनों में क्या क्या कॉमन है ढूंढो आप। सर दोनों में कॉमन है पहला तो 2, तो चलो 2 लिख देते हैं। दूसरा दूसरा क्या कॉमन है 3, तो 3 लिख देते हैं। तो 2 3 जा क्या हो गया 6, इसका भी आंसर 6 ही आएगा, ठीक है। लेकिन क्या सबका आंसर 6 ही आएगा, द आंसर इज़ नो, ठीक है। चलो देखो अब 30 से मैं दिखाता हूँ आपको 42 का। 31 जा 30, कितने बच गए 12, 12 से लगेंगे 30 में, 12 2 जा 24, बच गए 6, 6 से लगेंगे फिर 12 में, और 6 2 जा 12, तो कैंसिल हो गए। HCF क्या हो जाएगा 6 ही होगा यहाँ भी, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 और 60, 18 और 60, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, चलो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन क्या है सर, इसमें 2 है और इसमें एक 3 है, बस हो गए, ओके। फिर से HCF आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6 ही आएगा, ठीक है। अब जब 18 से आप करोगे 60 में तो देखते हैं क्या होता है। 18 3 ज़ा 54, तो बच गए 6, और 6 के आगे क्या आ जाएगा ये 18, 8 6 3 ज़ा 18, कैंसिल हो गए। तो HCF क्या हो जाएगा इसका भी 6 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो 27 है और 63 है, तो क्या है 27 63, तो इसका क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, और 63 का क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 7 जा, ठीक है। अब देखो अब जो है आंसर चेंज होने लगेगा। तो इसका जो कॉमन फैक्टर्स है वो क्या क्या हो जाएंगे, HCF हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब एक चीज़ मैं अगर और समझाऊँ आपको क्या होता है फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या मैं बोल रहा हूँ आपको। चलो देखो तो 23 में किस 27 में किस किस नंबर से डिवाइड होता है, 1 से होता है सर, 3 से होता है, 9 से होता है और 27 से होता है, ठीक है। और 63 में सर 1 से होता है, 3 से होता है, 7 से होता है, 9 से होता है, 21 से होता है और 63 से होता है, ठीक है। लेकिन आप देखो दोनों में कॉमन क्या है, सबसे बड़ा 1 है, तो सर 1 से बड़ा तो 3 है, 3 भी दोनों में है, ठीक है। लेकिन 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में है। अब देखो ध्यान से, इसीलिए जो है इसका आंसर वो 9 आता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी ला सकते हो लेकिन ऐसे में टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, ओके, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। तीसरा तरीका भी देख लिया आपने। अब देखो इसी को जब करोगे डिविजिबल मेथड से तो 27 2 ज़ा 54, बच गए 9, और 9 से 27 में 3 टाइम में लग जाएगा, तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा HCF 9 ही आएगा, ठीक है। चलो 36 है 84 है, 36 84, तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 जा, है ना, 84 हो जाएगा। तो चलो अब देखते हैं कॉमन क्या क्या है दोनों में, 1 2 है, 2 2 है, 3 भी है। तो HCF क्या हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, यही आपका आंसर भी बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 है, 102 है। मैं दोनों तरीके से बताते जाता हूँ, किसी को एक तरीके से किसी को दूसरे तरीके से, ठीक है। चलो इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। 34 इंटू 3 क्या हो जाएगा 102,
ठीक है, तो कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर 34 ही होगा। 34 HCF हो जाएगा सबसे बड़ा। डायरेक्ट अगर कैंसिल हो जाएगा तो वही नंबर सबसे बड़ा HCF हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 3 नंबर आ गए। ये क्या आफत आ गई सर? कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं है, इसको भी मैं दोनों मेथड से सिखाऊंगा। देखो 70, 105, 175, चलो करते हैं। तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 7 जा 70 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 3 2 नहीं 2 सॉरी 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 2 नहीं होगा इसमें। हाँ 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 कर लो, 3 3 जा 9, 9 9 से भी तो नहीं लगेगा है ना, तो 3 7 जा हो जाते हैं आपको 21, 5 जा तो 3 5 जा 15, 7 जा 29, 105। ठीक है, चलो 175 का अब क्या हो जाएगा? तो 3 तो होगा, 5 + 1 6, नहीं 3 भी नहीं होगा, 175 तो 5 से लग जाएंगे तो हो जाएंगे 35, फिर 5 से लगेंगे तो 7। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इंटू 7, ये देखो आपके पास जो कंपोजिशन बने वो ये सब बने। ठीक है, अब इस HCF में आपको क्या देखना है? इस HCF में आपको क्या देखना है? अभी तक आप देख रहे थे दो में जो कॉमन है, अब आप देखोगे जो तीनों में कॉमन है, सिर्फ दो से बात नहीं बनेगी। तो सर तीनों में तो है 5 और 7, तो 5 7 जा 35, तो 35 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सर इसको डिवीजन मेथड से कैसे बनाए? तो कुछ नहीं, सबसे छोटा नंबर दोनों पिक कर लो पहले। तो कर लिया सर, 70 से 105 में लगा दीजिए, 71 जा 70 तो बच जाएंगे 35, 35 से लगा दीजिए 70 में, 70 हो गए कैंसिल। ठीक है सर, आंसर क्या है? 32 35, लेकिन 35 से अभी आपको फिर से एक बार लगाना है 175 में, और 35 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 ही होता है, और इसीलिए अब जाके आपका जो HCF है वो क्या हो जाएगा? 35। ठीक है, ध्यान देगा, पहले एक से दूसरे में करना है, दूसरे से फिर जो आंसर आएगा उससे तीसरे में करना है। ठीक है, और कॉमन के लिए तो ये है ही कि तीनों में अब होना चाहिए कॉमन। ठीक है, चलो ये आप खुद से करना, कमेंट में मुझे बताना। चलो अब देखो ये नंबर है 18, 54, 81। चलो तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 3 जा, फिर देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। HCF क्या हो जाएगा? तीनों में जो कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है भाई? तीनों में तो सर पहले एक 3 है और दूसरा भी एक 3 है, तो चलो 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो 12 है, 45 है, 75 है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, उसके बाद हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5 जा 45, और इसमें हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 जा। ठीक है, तो सर इसमें क्या कॉमन होगा? कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ से लाइए एक 3 को, यहाँ से ऐसे करके ले जाइए, तो जो आपका HCF होगा वो होगा 3। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर्स? दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का क्या HCF होगा? कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो 5 है और 6 है, तो 5 और 6 का क्या HCF हो जाएगा? सिंपल सा चीज़ है, 1 इंटू 5 ले लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कुछ नहीं, यही हो जाएगा। तो कॉमन क्या निकला दोनों में? सर 1 है तो 1 हो जाएगा HCF 1।
इसी को अगर डिवीजन मेथड से दिखाऊं तो मान लो 5 है और 6 है, तो 5 1 जा 5, क्या बच गया रिमाइंडर 1, तो 1 से लगाएंगे 5 में, 1 5 जा 5, कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया आपका HCF सर 1। इसी को बोलते हैं को प्राइम, ठीक है, याद रखना है। जब कोई भी दो नंबर हो जिसका HCF 1 है तो उसे बोलते हैं को प्राइम। दो इवन नंबर का, तो कोई भी दो इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, चलो 2 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो देखो HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी इवन नंबर, दो लगातार इवन नंबर कोई भी होगा तो उसका HCF 2 होगा, ये एकदम कंफर्म है। जैसे मैं ले लूँ 12 और 14, तो देखो 2 2 जा 4 3 जा 2 7 जा, तो क्या है कॉमन HCF सर 2 आया, ठीक है, इसीलिए हमेशा याद रखना। और 2 ऑड नंबर का क्या आएगा सर, फिर से वही 1 ही आएगा, जैसे 5 है और 7 है, ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा मल्टीपल 5 और 7 का 7, तो सर 1 तो है ही एटलीस्ट, जी बिल्कुल सही बात है, तो इसीलिए HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और नहीं तो मैं इस तरीके से दिखाऊं तो 5 1 जा 5 2 2 2 जा 4 1 1 2 जा 2, कैंसिल, क्या बच गया HCF सर 1 बच गया, ठीक है। चलो HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलो बाय फैक्टराइजेशन। 4 का क्या किया है 2 into 2 कर दिया, 15 का 3 by 5 कर दिया, 10 into 5 कर दिया, तो बोल रहा क्या ये सही है कि फैक्टर 0 होगा 4 और 15 का। देखते हैं चेक करके हम लोग, 4 है 15 है, तो 4 का क्या हो जाएगा सर 1 तो है ही एटलीस्ट, 1 तो हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है 1 है ही, तो 1 into 3 into 5, तो कॉमन फैक्टर जो है दोनों में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है फिर से मैं समझाता हूँ आपको, देखो 4 से करो डिवाइड 15 में, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3, 3 से 4 में लगाएंगे, 3 1 जा 3, 1 बच गए, 1 से 3 में लगाएंगे, 1 3 जा 3, कैंसिल, क्या बच गया आपके आंसर सर, आंसर तो 1 आ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो 0 नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और इसी को बोला जाता है को प्राइम। इसी को क्या बोलते हैं, मैं आपको अगर अभी मैं जाते जाते एक चीज़ सिखाते जाऊं, तो एक नंबर होती है को प्राइम, ठीक है। को प्राइम क्या होती है, व्हेन एनी टू नंबर्स HCF is 1 is known as को प्राइम। और वो कोई भी नंबर हो सकता है, ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि 7 और 8 है, अब 7 और 8, 8 तो बोलोगे सर आप ये तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन को प्राइम में आ सकता है 7 और 8, ठीक है। 7 और 8 को प्राइम में आ सकता है, क्यों, क्योंकि जब 7 और 8 का आप जब फैक्टराइजेशन करोगे तो 7 1 जा 7 और 8 का क्या हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 7 और 8 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दोनों में कॉमन तो 1 ही है। तो जब दो नंबर का HCF 1 हो जाए उसे ही हम बोलते हैं को प्राइम्स, ठीक है। ये दोनों मिला के को प्राइम होते हैं, ओके। सो ये आप ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। एंड आज आपका चैप्टर जो है 3.6 और चैप्टर भी थर्ड नंबर जो है प्लेइंग विथ नंबर्स वो ख़त्म हो गया। सो नेक्स्ट क्लास से हम अगले चैप्टर 4 के ऊपर रहेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, थैंक यू।